Hello everyone, this is class 7th maths chapter 2 fractions and decimals। अब तक हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में फ्रैक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखा और वहाँ पे हमने एलसीएम से दोनों को सॉल्व किया था, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया था। नाउ इन एक्सरसाइज 2.3 हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस देखेंगे। इन क्वेश्चन 1 इवैल्यूट मीन्स आपको फाइंड करना है आंसर 7 इंटू 3/5 7 इंटू 3/5 ये हमने नोट डाउन करा। मल्टीप्लिकेशन वहाँ जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते थे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 7 जो है वो न्यूमरेटर में है, अगर उसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई होंगे एंड 5 1 के साथ में होगा, सो हियर 5 एंड 7 3 21/5। यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। सो हियर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें पता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा है कि हम ऐसा उल्टा v बना के कैलकुलेट करते हैं। अब आप डायरेक्टली कैलकुलेट करना सीखेंगे। 5 4 20 21 में से 1 रिमेनिंग बचा, माइनस करा हमने 20 तो 1 बचा 1/5 एंड दिस इज द डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ improper fraction into a mixed fraction and this is the answer, right? After this second part we have taken, that is 21 into 3/14। इसे हम लिख लेते हैं 21 into 3/14। हमने कहा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर कोई ऐसा कैंसिल हो सकता है, कोई नंबर कॉमन टेबल से दोनों ही नंबर किसी कॉमन टेबल में आते हैं तो हम उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये दोनों नंबर 7 के टेबल में आ रहे हैं, 7 2 14 एंड 7 3 21। अगेन न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। 3 3 9/2 हो गया। ये फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 2 4 8 1/2 एंड दिस इज द आंसर, राइट? तो आई थिंक अब आपको ये समझ आ रहा होगा मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा इजी होता है मल्टीप्लिकेशन। बस आपको दोनों को बिल्कुल डिफरेंट रखना है, दोनों के जो रूल्स हैं वो मिक्सअप नहीं करना है। एंड हियर इन द क्वेश्चन 2 फाइंड 1/2 ऑफ पे मैंने सर्कल आउट कर दिया 4 with 2/9। यहाँ ये न्यू वर्ड आया है ऑफ, लेकिन सिंपली इस ऑफ वर्ड को हटा के हम मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ करेंगे एंड 4 with 2/9। अगेन ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और वो भी हम डायरेक्टली कर रहे हैं। 9 4 36 + 2 दैट इज़ 38/9। ये हमने डायरेक्टली कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि कोई हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहा है या क्रॉस में भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 और 38 जो है वो दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, सो मैं कैंसिल कर रही हूँ इनको। 2 1 2 एंड 2 1 2। आप ध्यान से सीखेंगे, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, मैंने वो जो रिमेनिंग बचा था वो यहाँ लिख लिया। अब ये बन गया 1 और 8 18, तो ये हो गया 9 टाइम्स ये जाएगा एंड इक्वल्स टू 19/9। मैंने इसे डायरेक्टली किया। अगर आपको डायरेक्टली करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप सिंपली हमारा डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। 2 से 38 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने टेबल 2 से हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसीलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 2 1 2 माइनस करा हमने, 1 बचा, 8 हमने कैरी किया, 9 टाइम्स ये गया और ये हो गया 0। तो ये जो 19 है ये हमने यहाँ लिखा है। ये अगेन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में डायरेक्टली हम क्लॉकवाइज करके कर सकते हैं। डिवाइड जब हम करते हैं हमारे पास कन्वर्जन के 2 ही मेथड हैं, या तो हम उल्टा v बनाते हैं जब हम
कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम ऐसा v बनाते हैं, और जब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन होता है तो हम अपनी ऐसी क्लॉक बनाते हैं और क्लॉक बना के कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 9 2 18, 1 रिमेनिंग बचा 1/9 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आफ्टर दिस कम टू क्वेश्चन 3 अगेन इवैल्यूट में मिक्स फ्रैक्शंस हमें दिए हुए हैं। मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। 3 2 6 एंड 1 7/3 इंटू 21 इंटू 5 हम करेंगे एंड देन प्लस 4 करेंगे। तो ये हम करके देख लेते हैं 21 इंटू 5, क्योंकि हमें टेबल नहीं पता है, और ये हो रहा है 109 हो रहा है 109 अपॉन 21। अब हम ये चेक करेंगे कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 7 से हो रहा है 7 3 बाकी हमें और कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 109/3 हो गया। अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 3 9, 1 रिमेनिंग बचा, और 3 सॉरी हमने एक गड़बड़ करी है। ये देखिए यहाँ पे 3 और 3 जो है हमें इसे मल्टीप्लाई करना था और हमने 3 ही रहने दिया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एक 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं और अगेन इसको लिख देते हैं 109 डिवाइडेड बाय 3 3 9। तो अब हमें इसे इरेजर से इरेज करना होगा, क्योंकि हमने डिवीजन थोड़ा जल्दबाजी में कर लिया, कोई बात नहीं। अब हमने फिर इसे करा है 9 1 9 और 1 रिमेनिंग बचा, 9 2 18 और 1 बचा 1/9, और ये आ गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर। राइट, आफ्टर दिस हमने कर लिया क्वेश्चन 3 एंड देन आफ्टर क्वेश्चन 4 फाइंड। ये हमने करा, यहाँ हमें दे रखा है 4 with 1/2 टाइम्स ऑफ 5 with 1/2 मीटर्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से हम कन्वर्ट कर देंगे। 4 2 8 एंड 1 9/2। हमें पता है ऑफ के प्लेस पे हमें क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 2 10 एंड 1 11/2। यहाँ तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, तो 11 9 99 99/2 2 4, और फिर हमने ये कन्वर्ट कर लिया। 4 2 8, 1 रिमेनिंग बचा, 4 4 16 एंड 3 रिमेनिंग बचा, सो 24 with 3/4 एंड दिस इज द आंसर। राइट, आफ्टर दिस कम टू क्वेश्चन 5 विच इज ग्रेटर। इनमें से हमें बताना है कि कौन ग्रेटर है। दो हमें कंडीशंस दे रखी हैं, सो वही मेथड है। पहले तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे इंडिविजुअल। 2/7 ऑफ हटा के 3/4 हमने लिख दिया, और यहाँ हमने कर दिया 3/5 इंटू 5/8। दोनों को थोड़ा एक डिस्टेंस के साथ में लिख लिया ताकि ये इजीली हम कैलकुलेट कर पाएँ। जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल कर रहे हैं। 2 2 4, मुझे जो नज़र आ रहा है मैं वो कैंसिल आउट कर रही हूँ यहाँ 5 से 5। अब जो रिमेनिंग बचा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 3 1 3 एंड 7 2 14, और यहाँ आ गया 3/8। देखिए, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं और न्यूमरेटर सेम है, तो इस सिचुएशन में हमें कंपैरिजन करने के लिए कुछ पहले तो ओरिजिनल कंपैरिजन हम सीख लेते हैं कि जब फ्रैक्शंस दो दिए हुए हैं तो उनका ओरिजिनल फ्रैक्शन से हम कैसे करेंगे। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 2/11 और एक मैंने ले लिया यहाँ पे 7/11। अब देखिए यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो न्यूमरेटर में से बिगर नंबर होता है वही वाला बिगर फ्रैक्शन हो जाता है। तो इस सिचुएशन में देखिए जहाँ ये 7/11 बिगर फ्रैक्शन हो गया, बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, तो कोई बात नहीं। अपोजिट होने पे कौन बिगर हो जाएगा, जो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वाला हमारा बिगर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/14, लेकिन बिगर साइन कहाँ लग जाएगा 3/8 की तरफ, and this is the answer. Right, after this question 8, डायरेक्टली हमने क्वेश्चन 8 ले लिया है। इन बिटवीन जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और आप उनको ट्राई करेंगे एंड इन मैथ्स नोटबुक उनका सॉल्यूशंस लिखेंगे
And here in the question 8, a car runs 16 km using 1 liter of petrol. How much distance will it cover in this liters of petrol? वर्ड से प्रॉब्लम समझेंगे कि एक कार 16 किलोमीटर रन करती है 1 लीटर पेट्रोल से, तो फिर वो कितना रन करेगी अगर उसके पास में 2 with 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल होगा। इस सिचुएशन के लिए वर्ड प्रॉब्लम है, हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं। डिस्टेंस कवर्ड अ कार इन 1 लीटर, 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो कार, वो कर रही है 16 किलोमीटर, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 2 with 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो इतने लीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सो डेफिनेटली वो 16 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3/4। इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है और इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। 4 2 8, 8 and 3 11, 11/4 हमने लिख दिया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल करेंगे। 4 1 4 एंड 4 4 16, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में 11 4 44। डिनोमिनेटर में तो 1 है तो कुछ रिमेनिंग है ही नहीं, बट यहाँ पे यूनिट रिक्वायर्ड है क्योंकि वो कितने किलोमीटर्स चली, तो ये 44 किलोमीटर हमारी कार ने रन किया, जितना उसके पास में पेट्रोल अवेलेबल था। एंड दिस इज द आंसर, राइट। आफ्टर दिस कम टू द क्वेश्चन 10. 9 question you have to solve by yourself. An ornament is made of gold and copper and weighs 52 kilometers, and if this of its part is copper, find the weight of pure gold in it. देखिए पहले प्रॉब्लम को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ऑर्नामेंट मतलब जो गहने होते हैं वो किससे बने हुए हैं, गोल्ड एंड कॉपर से बने हुए हैं, ठीक है। और उस ऑर्नामेंट का जो वेट है वो कितना है, 52 ग्राम से। उनमें से जो कॉपर का पार्ट है वो कितना है, 2/13। तो ये जो पार्ट की बात की है ये टोटल का हम पार्ट फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद फाइंड द वेट ऑफ, तो प्योर गोल्ड, उस ऑर्नामेंट में जो गोल्ड का वेट है वो फाइनली हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमने स्टेटमेंट्स लिख लिए हैं। वेट ऑफ एन ऑर्नामेंट इज इक्वल टू 52 ग्राम से, और पार्ट ऑफ जो कॉपर है वो हमारे पास कितना है, पार्ट ऑफ कॉपर वो हो रहा है 2/13, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर देन आफ्टर वेट ऑफ कॉपर, ये तो हमें पार्ट दिया हुआ है बट हमें कॉपर का वेट भी तो निकालना होगा, और वो तो हम टोटल में से फाइंड कर पाएंगे। सो 52 × 2/13 कर देंगे क्योंकि 52 टोटल है और उसका 2/13, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 4 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया हमने 8 ग्राम। ये जो है किसका पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा कॉपर का। तो फिर जब कॉपर का वेट फाइंड कर लिया तो फिर वेट ऑफ प्योर गोल्ड, क्योंकि हमें तो टोटल पता है, टोटल हमारे पास में है 52 और उसमें से हमारा कॉपर वाला माइनस कर देंगे तो वो आ गया हमारे पास में 44 ग्राम्स। एंड दिस इज द आंसर, राइट। आफ्टर दिस कम टू क्वेश्चन 11. In a class of 40 students, 1/5 of the total number of students like to study mathematics and the remaining like to study science. एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं 1/5 ऑफ द टोटल, जो टोटल है उसके 1/5 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या पसंद करते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद करते हैं। एज यू ऑल लाइक मैथमेटिक्स एंड द रिमेनिंग लाइक टू स्टडी साइंस, और जो बाकी के बच्चे हैं वो साइंस पढ़ना पसंद करते हैं। तो अब हमें क्या क्या चेक करना है, वहाँ कुछ हमें पार्ट्स दिए हुए हैं कि हमें 1 by 1 वो फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने स्टेटमेंट लिख लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 हैं, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें कि इंग्लिश पसंद है। शायद हमने क्वेश्चन को इनकम्प्लीट लिखा है क्योंकि इंग्लिश वाला पार्ट हमारा मिसिंग है, लाइक टू स्टडी इंग्लिश। कोई बात नहीं, आपके पास बुक है, आप वो बुक में से क्वेश्चन को चेक करेंगे, बट
हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हमारा लिए इंग्लिश का पार्ट है, और वो इंग्लिश का जो पार्ट है वो वाला पार्ट कितना है, मेरे पास बुक है, मैंने भी उसे ओपन कर ली है, और उसमें से इंग्लिश का जो पार्ट है वो 2/5 है। 1/5 तो इंग्लिश का है और 2/5 जो है वो मैथ्स का है, वो एक पार्ट मिसिंग है। 1/5 ये जो पार्ट हमारा दे रखा है वो हमारा इंग्लिश का है, एंड मैथ्स के लिए हमारे पास में 2/5 है, यहाँ पे 2/5 है। सो नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन लिखा है, जैसे आपसे लिखते समय गड़बड़ हो जाती है वैसे हमसे भी कहीं कुछ क्वेश्चन राइटिंग में प्रॉब्लम हो गई है, बट सॉल्यूशन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आप सॉल्यूशन पे आ जाइए। सॉल्यूशन में हमने किया है 1/5 पार्ट इंग्लिश के लिए है। सो हमने करा यहाँ पे 1/5 किसका हमें फाइंड करना है, टोटल का। ये हो गया 5 8 40। तो कितने स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं, 8 स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं इंग्लिश को। एंड देन आफ्टर अब हम मैथ्स के लिए फाइंड कर लेंगे वैसा ही, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स, और वो पार्ट हमारे पास 2/5 है, और वो भी किसका फाइंड करना है हमें, 2/5 हमें 40 का फाइंड करना है। ये फिर कैलकुलेट कर लेंगे, 5 8 40। ओ 16 स्टूडेंट्स लाइक्स मैथ्स, वेरी गुड। ओके, फिर अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें साइंस के बारे में भी पता करना है कि साइंस को कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। तो हमें जब टोटल पता है, टोटल हमारे पास में है 40, और बाकी का इंग्लिश और मैथ्स के हम प्लस अगर कर देते हैं, 8 हमारे इंग्लिश के थे और 16 हमारे मैथ्स के थे, तो ये हमने प्लस किया, तो इसमें से हमारे पास में आंसर आ गया यहाँ पे 16, और 8 जो है हमारे पास कितना हो गया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत सिंपली। हमारे पास इसका आंसर आ गया है टोटल 16 आ गया है ना। 16 और 8 आपके पास में हो गया 24। 24 में से आपने 40 में से आपने 24 माइनस किया तो अगेन 16 आ गया। अब हमें थर्ड पार्ट में हमसे ये पूछा है कि फ्रैक्शन फाइंड करना है। किसका फ्रैक्शन फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और जो स्टडी पसंद करते हैं किसकी, साइंस की, इनका फ्रैक्शन हमें पता करना है। सिंपल है बहुत, हमें पता है 16 स्टूडेंट साइंस पसंद करते हैं और टोटल हमारे पास 40 हैं। अब फिर वही कैंसिल करना है, यहाँ पे 2 के टेबल में दोनों ही नंबर्स आते हैं, 2 8 16 एंड ये 20, फिर से 2 4 8 एंड 10 अगेन 2 2 4 एंड 5। तो आंसर आ गया हमारे पास में 2/5 एंड ऑल 3 पार्ट्स वी गॉट द आंसर ऑफ all parts of this question. After this some more questions are there in this exercise, but students you have to leave that questions because that are very lengthy questions and other questions you have to solve as a homework.